हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल में जो ग्रह चैप्टर है, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है, जो ग्रह है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आगे ले चलने में आप हमारी मदद करें फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो बृहस्पति से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बृहस्पति को सबसे पहले इंग्लिश में जान लेते हैं क्या कहते हैं। कभी क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहता है ऑप्शन बृहस्पति, वरना जुपिटर। जैसे बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, तो ऑप्शन में बृहस्पति ना देकर उसका इंग्लिश जुपिटर लिखा होता है। तो सारे ग्रह के नाम इंग्लिश में पता होने चाहिए। तो बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। तो जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? वो है बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? वो बुध है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। इसका औसत घनत्व कितना है? 1.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने ही अक्ष पर सबसे तेज से घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सारे ग्रह तो सूर्य की चक्कर लगाते हैं, पर सूर्य का चक्कर सबसे तेज ग्रह कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी या सबसे पहले या सबसे तेज सूर्य का चक्कर लगाता है? बृहस्पति अपने ही अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है, सूर्य का चक्कर लगाने के लिए नहीं, अपने अक्ष पर। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी या कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगता है। बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। कितना? 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह हैं। एक है आईओ जिसको कहते हैं यूरोपा, गैनीमीड एवं कैलिस्टो। ये 4 बड़े उपग्रह हैं जिनकी सबसे पहली खोज हुई है। नाम याद रखना है, ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। को गैलीलियन उपग्रह भी इनको कहा जाता है। इनकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने किया था, इसलिए इन उपग्रहों को गैलीलियन कहा जाता है। तो 1610 में इनकी खोज हुई। किसने किया? गैलीलियो गैलीलेई जी ने किया है, इसलिए इस उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। लघु सौर तंत्र भी बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और वायेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्र की भांति दिखाई देती है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का मतलब उपग्रह। बृहस्पति के चंद्रमा मतलब बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? यूरोपा है। यूरोपा पर जो वायेजर है, वायेजर अभियान से ये संकेत प्राप्त हुआ है कि यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। जैसे पृथ्वी पर बर्फीले समुद्र दिखाई देते हैं, उसी तरीका जो बृहस्पति का यूरोपा ग्रह है यहाँ पर भी दिखाई देता है। कब पता चला? वायेजर अभियान के अनुसार ये पता चला है। इनकी गहराई कितना है? 60 से 150 किलोमीटर की गहराई है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल प्राप्त होने के संकेत है। यदि ऐसा होता है तो बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वायेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी। बृहस्पति में जो वलय हैं इनकी खोज कब हुई है? 1979 में वायेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियन वलय। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने होते हैं। ये वलय किसके बने हैं? सिलिकेटों के बने होते हैं। विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है। विरल का मतलब होता है दूर दूर और सघन का मतलब होता है नज़दीक नज़दीक। तो ये क्या है?
विरल हैं। विरल और लगभग पारदर्शी भी होते हैं, इनके कारण इनको देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्वहीन नहीं माना जाता है। इनको अस्तित्वहीन नहीं माना जाता है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाई जाती है। इनके वायुमंडल में दो गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन, तथा अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया के भी प्रमाण मिले हैं। मीथेन और अमोनिया के। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। पृथ्वी का जो वायुमंडलीय दाब है उससे बहुत अधिक वायुमंडलीय दाब बृहस्पति का है। तो पृथ्वी से ज़्यादा है बृहस्पति का। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूर्णन करता है, इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। इनके पास क्या है? खुद की रेडियो ऊर्जा है बृहस्पति के पास, इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसको तारा और ग्रह दोनों के गुण को ये प्रदर्शित कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रेडियो ऊर्जा स्वयं है और इतना तेज घूर्णन करता है अपने अक्ष पर कि एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है, इसलिए ये तारा भी कहलाता है और ग्रह तो है ही है। तो दोनों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति के चंद्रमा मतलब उपग्रह किसने किया था? गैलीलियो ने किया था 1610 ईस्वी में। और इसके कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं। पहले 4 बड़े खोजे गए थे उपग्रह, किसने खोजा था? गैलीलियो ने खोजा था। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा यही है तो भारी भी यही है। 1.3 ग्राम घन सेंटीमीटर है इसका औसत घनत्व, और इसका व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द मतलब सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बृहस्पति है। और ओवरऑल कौन सा है? वरुण है। ओवरऑल वरुण है। अगला क्वेश्चन है, देखो ओवरऑल वरुण है। वरुण सबसे अधिक समय लेता है 163.7 वर्ष एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना, हम लोगों ने पढ़ा था। इसके वलय की खोज 1979 में वाइजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने किया था। और इन वलयों को जोवियन वलय भी कहा जाता है। और माना जाता है कि वलय किसका बना है? सिलिकेट का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? मतलब कि उनके सबसे ज़्यादा क्या है? उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के 79 है और जो शनि है उनके 82 उपग्रह हैं। उपग्रह कहिए, चंद्रमा कहिए, या तो आप क्या कह दीजिए, चंद्र कह दीजिए, तीनों बात एक ही है। तो सबसे ज़्यादा शनि के पास है उपग्रह, कितना है? 82। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और जितने पूछे गए थे क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे फ्रेंड्स उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।